लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स अपने थर्ड क्लोन को ढूंढ रहा था, पर फाइजिंग किंग नाम के कल्टीवेटर ने सिल्वर विंग्स को पाने के लिए मैक्स पर हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए मैक्स रेड सी के अंदर घुस गया था, जहां पर एक सेक्ट रहता था। तो मैक्स उस सेक्ट के लोगों से बचने के लिए जगह जगह छुपने लगता है। पर दूसरी तरफ उस सेक्ट का प्रिंस अपनी पूरी सेना के साथ मैक्स को ढूंढने के लिए तैयार हो रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस क्लैन के लोग मैक्स को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ मैक्स अलग अलग जगह छुपते हुए बच रहा था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि ये लोग सर्कल बना के धीरे धीरे उस सर्कल को छोटा कर रहे हैं और इनका सर्कल बहुत तेजी से छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमें जल्दी ढूंढ सकते हैं। इधर उस क्लैन का प्रिंस अपनी प्रजा से कहता है कि हम ढूंढने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे और उस एलियन को यहाँ से भागने नहीं देंगे। तभी उसकी सेना का एक मेंबर उससे कहता है कि 9 लेयर सर्कल फॉर्मेशन बन चुकी है। इस पे वो प्रिंस कहता है कि उस सर्कल को और टाइट कर दो और चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन वो यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। अब सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए मैक्स को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से मैक्स भागता हुआ उनमें से एक को दिख जाता है और वो सोल्जर मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उसके अटैक से बच जाता है। पर इतने टाइम में वो बाकियों को मैक्स की लोकेशन दे चुका था, जिसकी वजह से सभी वहां आ जाते हैं, जिसके कारण मैक्स चारों तरफ से घिर चुका था। तभी वो प्रिंस भी वहां आ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि इस पे अपने 9 नेदर सेक का कंबाइन अटैक करो। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, जहां इसकी वजह से मैक्स मारा जाता है। जिसके बाद मैक्स की स्टोरेज रिंग उठाकर वो प्रिंस उसे चेक करता है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता, जिसे देखकर वो समझ चुका था कि जो अभी मरा है वो फेक मैक्स था। इसलिए वो अपने सोल्जर्स को फिर से पोजीशन लेकर मैक्स को ढूंढने के लिए बोल देता है, जिसके बाद वो सोल्जर्स धीरे धीरे सर्कल छोटा करते हुए मैक्स को ढूंढने लगते हैं। इस तरफ मैक्स एक बड़ी सी गुफा में छुप के बैठा था, जहां वो हमें बताता है कि मैंने कई जगह पर अपने इंसेक्ट स्लेव्स को अपना रूप देकर फैला दिया है, ताकि मैं इन लोगों से थोड़े समय बच सकूं, जब तक मेरी मौसा क्लैन वाली बॉडी यहाँ नहीं पहुंच जाती। इधर मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी उस सी के अंदर एंटर हो चुकी थी, लेकिन उस बॉडी को भी उस भवंडर से ट्रैवल करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो इनेट सीक्रेट लॉ डोमेन को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ उस क्लैन के सोल्जर्स को कई सारे मैक्स दिखने लगते हैं, जिन्हें वो एक एक कर मार रहे थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो सब बस इंसेक्ट स्लेव्स हैं। इधर वो प्रिंस अपनी सेना से कहता है कि ऐसे ही प्लान को जारी रखो और सभी दिखने वाले एलियंस को मार दो, यहाँ तक कि किसी एक को भी जाने मत देना। इधर मैक्स की मौसा क्लैन की बॉडी लगभग पहुंचने ही वाली थी। साथ ही उन सोल्जर्स का सर्कल भी छोटा होते होते उस गुफा के पास पहुंच चुका था। तभी वो प्रिंस अपने मन में सोचता है कि अब तक हमने 39 एलियंस मारे हैं और हमारा सर्कल बस 1 लाख किलोमीटर का रह गया है, जिसकी वजह से जल्द ही हमें वो मेन एलियन मिल जाएगा। अब उस गुफा में भी वो सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से मैक्स के 2 रूप उन सोल्जर्स पर अटैक करते हैं, पर वो सोल्जर्स उसे ख़त्म कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो भी इंसेक्ट स्लेव्स की बॉडीज़ थी। उसी वक्त वहाँ पर ये शोर सुन के प्रिंस भी आ गया था। तभी उनमें से एक प्रिंस को कहता है कि हमने हर जगह ढूंढ लिया, यहाँ तक कि हमारा सर्कल भी पूरा हो गया, लेकिन हमें वो कहीं पर भी नहीं मिला। इस पे वो प्रिंस कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस तरफ मैक्स मौका पाकर मौसा क्लैन की बॉडी का इस्तेमाल करके उन्हीं सोल्जर्स के बीच छुप गया था। साथ ही वो अपने इनर वर्ल्ड में जाकर उस वर्ल्ड ट्री के टुकड़े से क्लोन बनाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उस टुकड़े की पावर इतनी ज़्यादा थी जिसे वो इनर वर्ल्ड नहीं झेल सकता था, जिसकी वजह से मैक्स की प्रोसेस अनस्टेबल होने लगती है। तो मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी से उस प्रोसेस को स्टेबल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो वर्ल्ड ट्री का टुकड़ा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि मेरा इतनी मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आगे मैक्स उन्हीं सोल्जर्स के रूप में उस नेदर सेक के रेजिडेंशियल एरिया में घूमने लगता है।
जहाँ पर वो मन में सोच रहा था कि एक कल्टीवेटर के पास कितनी बड़ी गॉड बॉडी है, उसी से उसकी गॉडली पावर डिसाइड होती है। अगर मेरे थर्ड क्लोन के पास अच्छी खासी गॉडली पावर होगी तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पर आखिर ऐसी कौन सी स्पीशीज होगी जिसके पास वर्ल्ड ट्री जितनी मैसिव गॉडली बॉडी होगी और वो मेरे क्लोन भी बन पाएगी। तभी उसे 3 बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर मैक्स कहता है कि ये बच्चे बचपन से प्लैनेट लेवल पर हैं और ये बड़े होते ही बिना कुछ करे वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच जाएंगे। इस सेक्ट के लोग भी काफ़ी ताकतवर हैं। तभी उनमें से एक बच्चा बाकी दोनों बच्चों से कहता है कि तुम दोनों एक सी किंगडम वाले सी से पैदा हुए हो और मेरा सी जिससे मैं पैदा हुआ हूँ वो तुमसे सुपीरियर था, इसलिए तुम सबको मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सुन के मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बबाता से पूछता है। तो बबाता कहती है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर 108 प्रिंस है जो कि यहाँ के 108 समुंदर से बने हैं, लेकिन मैक्स को अब भी सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो ये सब बात जाके वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू केओस सिटी लॉर्ड से पूछता है, जो मैक्स को बताता है कि जिस समुंदर को पार करके तुम इस सेक्ट में पहुंचे थे वो समुंदर 108 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उन सभी समुंदर का एक एक प्रिंस है और जिन बच्चों को तुमने देखा था वो उन प्रिंस के अगले वंशज है और इन सभी प्रिंस का एक मास्टर है जिसे नेदर सेक्ट मास्टर कहते हैं और उस नेदर सेक्ट मास्टर का स्टेटस लगभग मेरे बराबर है, क्योंकि अगर उसे कोई मार भी देगा तो वो फिर से जिंदा हो सकता है, जिसकी वजह से वो कभी मर नहीं सकता। जिसकी वजह है वो विशाल समुंदर जो कि उसकी एनर्जी का सोर्स है, जो बहुत किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इसके बाद केओस सिटी लॉर्ड मैक्स को बताता है कि एक बार ईगल क्लैन का मास्टर और फॉक्स क्लैन का मास्टर नेदर सेक्ट मास्टर का पीछा करते हुए उस समुंदर में आ गए थे, जहां उस समुंदर में घुसते ही ईगल सेक्ट मास्टर की मौत हो गई थी और फॉक्स क्लैन का मास्टर भी बड़ी मुश्किल से अपने ट्रेजर की मदद से भाग पाया था। इसलिए तब से सभी जानते हैं कि नेदर सेक्ट मास्टर खुद ही वो समुंदर है और उस समुंदर में उससे पंगा नहीं लिया जा सकता। इसके बाद सिटी लॉर्ड मैक्स से पूछते हैं कि तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। इस पे मैक्स कहता है कि मुझे अपना तीसरा क्लोन बनाना है और मुझे लग रहा है कि मेरे लिए इस सेक्ट के समुंदर का डीएनए इस्तेमाल करना चाहिए। इस पे सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन नेदर सेक्ट मास्टर अपने सी का पानी किसी को नहीं देता और उसे बड़ी आसानी से ये बात पता भी चल जाती है कि जब उसके सी से कोई पानी ले। इसलिए अगर तुम्हें वो कुछ कहे तो तुम बता सकते हो कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। साथ ही तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मंकी सीनियर को जब पता चला कि तुम उस सी के अंदर चले गए हो तो उन्होंने गुस्से में फाइजिंग किंग पर हमला कर दिया। तो मैक्स पूछता है कि फिर क्या हुआ। इस पे सिटी लॉर्ड कहता है कि मंकी सीनियर ने रिसेंटली ब्रेक थ्रू करा है, जिसकी वजह से उनकी ताकत फाइजिंग किंग से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा था। वो तो बस एक यूनिवर्स वेनरेबल फेंग वैन बीच में उसे बचाने आ गया, वरना फाइजिंग किंग मारा जाता। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैं फ्यूचर में ज़रूर मंकी सीनियर के लिए कुछ करूँगा, और रही बात फाइजिंग किंग की तो मैं उसे तो एक न एक दिन मार ही दूंगा। आगे मैक्स उसी सोल्जर वाली बॉडी में एक फोरबिडन एरिया में जाने लगता है, जहाँ से वो सब प्रिंस बॉर्न होते थे। लेकिन अचानक से उसे एक और सोल्जर रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे मैक्स उसे कहता है कि मैं सोचता सोचता यहाँ पर गलती से आ गया। तो वो सोल्जर मैक्स से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इस जगह का पानी टच नहीं किया जा सकता, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाना। इधर बबाता मैक्स से कहती है कि मैं होप करूँगी कि नेदर सेक्ट मास्टर ज़रा सा पानी लेने के कारण गुस्सा ना हो जाए। इस पे मैक्स कहता है कि मुझे थर्ड क्लोन बनाना है, इसलिए मुझे रिस्क तो लेना होगा। अब मैक्स उस पानी को ले लेता है जिसमें से ब्लड जैसी स्मेल आ रही थी, लेकिन तभी वहाँ नेदर सेक्ट मास्टर आते हुए मैक्स से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। साथ ही वो मैक्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी डाल रहा था। तो मैक्स अपने घुटने पर आकर उसे ग्रीट करता है, जिस पे वो नेदर सेक्ट मास्टर मैक्स से बोलता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से थे, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आना मना है।
पर तुम ना केवल यहाँ पर आए पर यहाँ का पानी भी ले लिया। इस पे मैक्स कहता है कि मुझे यहाँ का पानी थोड़ा अलग लगा क्योंकि उसमें थोड़ी ब्लड जैसी स्मेल आ रही थी, इसलिए बस मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो पानी ले लिया। ये सुन के वो नेदर सेक्ट मास्टर कहता है कि कुछ भी हो, तुमने फोरबिडन एरिया से पानी चुराया है, इसलिए तुम्हें उसका भुगतान करना होगा। ये सुन के मैक्स सोचता है कि लगता है मुझे अब सिटी लॉर्ड का नाम लेना होगा। पर तभी वो नेदर सेक्ट मास्टर मैक्स से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा? तुम ब्लेड रिवर किंग एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के मेंबर बनने वाले हो, इसलिए अगर तुम मेरे कल्टीवेशन टीचिंग के प्रोटेक्टर भी बन जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि बीस्ट गॉड स्टैचू के 5th लेवल को अनलॉक करते ही तुम एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट को ज्वाइन कर पाओगे और उसे ज्वाइन करने के बाद तुम्हें और भी चीज़ें ज्वाइन करनी होगी, इसलिए तुम्हें ये ऑफ़र मान लेना चाहिए। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो नेदर सेक्ट मास्टर मैक्स को एंसेस्ट्रल गॉड टोकन देता है और उसे संभाल कर रखने को कहता है, जिसके बाद मैक्स वहाँ से निकल जाता है। जिसके जाने के बाद एंसेस्ट्रल सेक्ट मास्टर बोलता है कि जब बाकी ह्यूमंस को इस बात का पता चलेगा कि ब्लेड रिवर किंग मेरा गार्जियन बन चुका है तो उनके फेसेस देखने लायक होंगे। इस तरफ एरो किंग मैक्स को इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, जिसके बाद मैक्स अपने इनर वर्ल्ड में जाके उस वाटर की मदद से 3rd क्लोन बनाना शुरू कर देता है। जहाँ प्रोसेस स्टार्ट होते ही वहाँ पर एक एग जनरेट हो जाता है, जिसे देखकर बबाता कहती है कि ये 600 साल में हैच हो जाएगा और तुम्हारा तीसरा क्लोन भी तैयार हो जाएगा। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।